कहा मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। रुको जी। कोई आया है क्या? नहीं तो फिर ये सब क्या है? ये मिठाई। वो तो दिखता है मुझे। गेस्ट रूम में कौन है जिसे जाकर खिलाओगी? गेस्ट रूम में तो कोई भी नहीं है, हमें तो बस सिर्फ हुक्म मिला है कि ये ले जाकर गेस्ट रूम में रखाओ। अच्छा जाओ। जी। रुको। जी। अम्मी साहिबा कहाँ है? वो बड़े साहब के पास। मैं जाऊं? जाओ, मैंने रोका है क्या? भाभी। महमल आ जाओ। कैसा भैया? ये किस बात की तैयारी हो रही है? हम कहीं जा रहे हैं या कोई आ रहा है? पता नहीं, बस मुझे तो हुक्म मिला के तैयार हो जाओ। नौरेज भी तैयार हो जाए। नौरेज के तैयार होने का मतलब है कि हम कहीं जा नहीं रहे। तो ये तो अब तुम पूछो। क्या? तो कोई आ रहा है? देखो नसीबा, एक बात तो तय है कि फैसला महमल करेगी। उसको लड़का पसंद आ गया और वो मान गई तो समझो मैं भी मान गया। और वो ना मानी तो? तुम ना मानने की बातें क्यों करती हो? या कोई वजह है तो बताओ मुझे। है कोई बात? कुछ बदलाव तो है, पर बात कोई नहीं है सराज साहब। बात होती तो सुरैया के मुंह से निकल गई होती। वो मेरी बेटी है नसीबा, मुझसे दगा नहीं कर सकती। मंटो से? मंटो सर। महमल बोल रही हो? जी सर। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए सर? वो जो तुमने सिक्योरिटी लगवाई थी ना, उसके लिए। तो थैंक यू बोलना अब याद आया? नहीं, वो मैंने सोचा जब सिक्योरिटी वापस करूंगा तब कहूंगा थैंक यू। वापस कर रहे हैं सिक्योरिटी? हाँ। खतरा टल गया? खतरा तो है अभी। मैंने सोचा खतरा तो कभी टलता ही नहीं है। लोग वैसे ही मुझे बुज़दिल समझ रहे होंगे। और वो बदला लेने के लिए आ गया तो?
तो फिर क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? वो कर ले जो करना है, नो प्रॉब्लम। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। आई नो। तो फिर कैसे चलेगा? क्या चलेगा? आपका यूनिवर्सिटी आना जाना डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब आपके घर से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? वो तो बहुत दूर है। कल तो बहुत ही दूर लग रही थी। तो फिर सिक्योरिटी वापस ना कीजिए। जी नहीं, सिक्योरिटी तो वापस होगी। मंटो जब फैसला कर लेता है तो बस कर लेता है। ओके, थैंक यू। सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। मंटो सर का फोन था, वो अचानक बहादुर हो गए। कहते हैं उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इफ्रा मर गई? इफ्रा फौत हो गई है। शी इज डेड। हाँ, को हार्ट अटैक हुआ है। कब? ये कोई 6 दिन पहले। 6? अब ये जाके फरहाद को फोन करेगा। फरहाद को क्यों? क्योंकि अब वो फरहाद की गर्लफ्रेंड है ना। याद नहीं, फरहाद इफ्रा के साथ ही तो पार्टी पे आया था। याद है, लेकिन ये नहीं पता कि इफ्रा फरहाद की गर्लफ्रेंड है। हाउ क्यूट, कितनी सिंपल हो। वैसे वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? शर्म से मर रही होगी या डर रही होगी। फोन करो उसे। 10 दफा कर चुकी हूँ, फोन बंद है उसका। क्यों? पता नहीं, फोन उसका बंद है। और फ्लैट तक मैं परसों गई थी और वहां भी नहीं थी वो। वहां भी नहीं जी? फिर कहाँ है इफ्रा? है ना? किसने कहा? भाभी ने। भाभी मतलब महमल? जी भाई, वो अपने दोस्तों में बैठी हुई थी, कह रही थी इफ्रा मर चुकी है। मैंने पूछा तो कहने लगी उसको हार्ट अटैक हुआ है, 6 दिन हो गए हैं। कितने दिन? 6 दिन भाई। अरे भाई, ये भाभी सच कह रही हैं क्या? अबे भाभी है वो तेरी, झूठ क्यों बोलेगी? अच्छा फोन रख। अरे मंटो सर, कैसे हैं आप? पैदल चल रहे हो? आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो, मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला पैदल चलने के लिए। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी, अब हमने बोला है। आइए ना, आ जाइए ना, वरना मेरे आदमी उठाकर ले आएंगे। नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। डर क्यों रहे थे आप? मैं डर नहीं रहा था। मैंने आपको देखा तो मुझे मेरे हकनवाज साहब याद आ गए। हकनवाज कौन? प्लीज आप उनको हकनवाज साहब बोलिए। जी ओके। कौन थे हकनवाज साहब? कोई थे, पाला था उन्होंने मुझे। वो कहा करते थे जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं आ सकती। He was right. नो,
He was wrong. बाहर तो दिन निकला हुआ है। कहाँ जाएंगे आप? ये तो आपको पता है। मुझे कैसे पता? आपको उस रात का गुस्सा है ना? किस रात पर? वो पार्टी नाइट, मैंने आपका हाथ पकड़ के रोका था आपको। अरे नहीं सर, उस रात भी तो माफ़ी मांगी थी आपसे। आपको धक्का देकर गिरा दिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। ये आ गई यूनिवर्सिटी, यार ओके क्या? हाँ। It was a pleasure spending time with you, sir. Same here. You are an amazing guy. Compliments. Yes. तो कहिए मुझे माफ़ किया? कहिए ना। Friends. Friends. Bye. सुनिए, आप मंटू सर है ना? मैंने पहचान लिया आपको। आपकी फोटो देखी थी मैंने अपनी बेटी के साथ। बेटी के साथ फोटो? जी। बड़ी मुश्किल से उसका फ्लैट मिला। वहां पहुंचा तो लोगों ने बताया कि 6 दिन से किसी ने उसको देखा नहीं। 6 दिन से उसका फोन बंद। यहां आया तो पता चला कि 6 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। उसे फ्लैट क्यों ढूंढना पड़ा आपको? आपको क्यों नहीं पता था कि वो कहाँ रहती है? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप फादर है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए था। वो घर छोड़कर आ गई थी। मतलब घर से भाग? I'm sorry, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना। आप ना बोलिए। पता है बेटियां भागती कब है? जब हम उनके पांव बांध देते, फिर बाद में वो रस्सियां संभालते रहते हैं जिनसे उनको बांधा था। मेरा नाम मतलूब अहमद है। अपने शहर के डिग्री कॉलेज में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिजिक्स में एक टॉपिक होता है रेजोनेंस, पढ़ा? वो आपने सुना होगा कि परेड करते हुए फौजी जब किसी पुल पर से गुजरते हैं तो उनसे कहा जाता है कि स्टेप्स ब्रेक कर लो, मतलब जैसे तैसे गुजर जाओ। पता है क्यों? परेड से एक रेजोनेंस पैदा होती है जिससे पुल में दरारें आ जाती हैं, पुल टूट जाता है।
बाप बेटी के रिश्ते में भी आता है ये वक्त। अगर परेड करती हुई बेटी से कहा ना जाए कि परेड रोक दो और जैसे जी में आए चलो, तो दोनों के बीच का पुल भी टूट जाता है। दुआ कीजिएगा कि वो जिंदा। हाँ, मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे।